Hello students, you are most welcome in my YouTube channel. मैं ये वीडियो बनाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग वीडियो देखें, स्पेशली यूपी बोर्ड क्लास 10th और 9th के स्टूडेंट्स, कृपया कमेंट में लिखें या क्या सुझाव देना चाहते हैं। तो कमेंट जब सब्सक्राइब करें चैनल को तो वहाँ पे कमेंट पर लिखें और क्या उनकी रिक्वायरमेंट है या वीडियो कैसा लगा या किस तरह से और बनाना चाहिए। ये कमेंट थोड़ा सा लिखेंगे तो हमारा उत्साहवर्धन होगा। तो बेसिक एलिमेंट ऑफ सी में नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन। तो मेरा ये वीडियो इंग्लिश मीडियम के लिए है, दैट्स वाई ये नोट्स जो है मैं इंग्लिश में बनाता हूँ और एक्सप्लेन हिंदी में भी करता हूँ। कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड कॉन्स्टेंट्स आर कॉल्ड एक्सप्रेशन। ऐसा ग्रुप जिसमें ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसमें हम वेरिएबल, कांस्टेंट या ऑपरेटर मिक्स होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। कोई भी चीज़ एक्सप्रेशन हो सकती है, जैसे 5+2, 5×2, या यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया ABC, ये वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन A=5, B=2, C=A+B, तो ये क्या है? आपका एक्सप्रेशन है, यानी जिसमें ऑपरेटर्स, वेरिएबल, कांस्टेंट्स ये मिला हो उसे क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। आगे आता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? ए होल इंस्ट्रक्शन विच एंड विथ सेमीकोलन। ऐसा इंस्ट्रक्शन जो सेमीकोलन से खत्म होता है उसे क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे ये क्या है? डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है इंट AB, ये एक स्टेटमेंट हुआ। इसके बाद 5+2+3 ये एक स्टेटमेंट हुआ। या आपने प्रिंटफ फंक्शन यूज किया, कुछ प्रिंट करा, वो क्या हुआ? स्टेटमेंट हुआ। तो स्टेटमेंट क्या होता है? कोई भी चीज़ जो सेमीकोलन से, कोई भी लाइन, स्पेशली लाइन आप कह सकते हैं जो सेमीकोलन से एंड होती है उसे क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। जैसे ये भी आपका स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ऐसा लाइन जो सेमीकोलन से एंड होती है उसे क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है आपका रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स आर आइडेंटिफायर्स। ये क्वेश्चन आ चुका है कि वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर नेम नामकरण के रूल्स क्या, नियम क्या हैं। तो हम जानते हैं कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं? उन नामों को कहते हैं, वो नाम होते हैं जिनको यूजर अपनी तरफ से देता है। कुछ चीज़ों के नाम यूजर अपनी तरफ से देता है, उसे क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। जैसे वेरिएबल का नाम, एरे का नाम या फंक्शन का नाम। तो वेरिएबल या आइडेंटिफायर क्या नेमिंग रूल्स क्या है? वेरिएबल हमें डिक्लेयर करने पड़ते हैं, स्पेशली आइडेंटिफायर में सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल डिक्लेयर करते समय हमें कुछ रूल्स याद करने पड़ते हैं और वो रूल्स इस प्रकार हैं। पहला है एन आइडेंटिफायर आर वेरिएबल ऑलवेज स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट। ये हम वेरिएबल कोई भी आप करिए तो वो हमेशा अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, मे बी फॉलोड बाय नंबर। नंबर बाद में हो सकता है, लेकिन फर्स्ट लेटर किसी भी वेरिएबल का फर्स्ट लेटर जो है वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए। जैसे अगर हमने लिखा, आपको मान लीजिए जैसे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया num1 लिया, num2, ये क्या है? करेक्ट वेरिएबल नेम है। अगर हमने किया 1num या 2num, ये वेरिएबल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने फर्स्ट लेटर क्या कर दिया? नंबर कर दिया। फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट हो, बाद में नंबर हो सकता है। दूसरा है स्पेशल सिंबल्स कैन नॉट बी यूज इन वेरिएबल्स नेम। वेरिएबल नेम में स्पेशल सिंबल जैसे कामा हो गया, कोलन हो गया, सेमी कोलन हो गया, और आपका डॉट हो गया, प्लस माइनस हो गया, ये सब इस्तेमाल नहीं होते वेरिएबल नेम में, एक्सेप्ट ये स्टार, @ क्वेश्चन मार्क, अंडरस्कोर। ये वेरिएबल के नेम में ये सिंबल इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन बाकी इसके अलावा जो स्पेशल कैरेक्टर हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकले हैं तो $.I लगा देते हैं, तो यहाँ क्या है? गलत क्या है? डॉट लग गया। या कास्ट प्राइस लिख रहे हैं, CP लिख दिया, एब्रीविएशन फॉर्म में डॉट लगा दिया तो गलत होगा। तो स्पेशल सिंबल्स वेरिएबल नेम में इस्तेमाल नहीं होता, तो ये रॉन्ग वेरिएबल नेम है।
अगला है ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड विद इन वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं देना चाहिए। जैसे बेसिक सैलरी लिख रहे हैं, वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं बेसिक सैलरी, तो ये क्या हुआ, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसमें स्पेस दे दिया। या नेम ऑफ स्टूडेंट दे दी, ये गलत हो गया। नेम ऑफ स्टूडेंट इस तरह से, ये भी वेरिएबल गलत हो गया क्योंकि आपने स्पेस दे दिया। तो स्पेस वेरिएबल में नहीं होना चाहिए। अगर स्पेस दे रहे हैं तो आप क्या करिए, अंडरस्कोर लगा दीजिए। जैसे बेसिक अंडरस्कोर सैलरी, ये वेरिएबल सही है, ये करेक्ट वेरिएबल है। अंडर स्पेस देना है तो अंडरस्कोर लगाइए। या कंटिन्यूअस लेटर लिख सकते हैं, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट, ये सही है वेरिएबल, ये वेरिएबल नेम सही है क्योंकि स्पेस बीच में नहीं दिया है। तो ध्यान रखिए, वेरिएबल में जरूर नहीं कि स्पेलिंग सही हो। जैसे आप इंग्लिश वेरिएबल नाम, इंग्लिश नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना तो ENG लिख सकते हैं, लेकिन इसमें डॉट मत लगा दीजिए, ये करेक्ट। या नेम लिखे हैं तो यल ले लीजिए या नियम ले लीजिए, ये भी सही है। ठीक है। अगला रूल है वेरिएबल्स नेम शुड नॉट बी ए कीवर्ड। वेरिएबल का नाम कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कीवर्ड मैं बताया हूँ, रिजर्व वर्ड। जैसे किसी वेरिएबल का नाम, जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इंट फॉर, ये क्या है, देखिए वेरिएबल के रूल फॉलो कर रहा है, स्पेस नहीं, अल्फाबेट से रूल। लेकिन फॉर क्या है, एक कीवर्ड है, एक रिजर्व वर्ड है सी में, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है। या हमने लिख दिया इंट इफ, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये कीवर्ड है। तो कीवर्ड शुड नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम इज केस सेंसिटिव। वेरिएबल्स क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब अगर एक ही नाम के वेरिएबल अलग अलग लेटर में, अलग अलग केस में, अलग अलग लेटर नहीं, अलग अलग केस में लिखे गए हैं, यानी ए नाम का वेरिएबल एक स्मॉल लेटर में है और एक कैपिटल लेटर में है, तो दोनों दो वेरिएबल हो जाएंगे। जैसे हमने डिक्लेयर किया इंट ए कामा ए, तो यहाँ क्या है, देखिए दोनों का नाम ए है लेकिन ये दो वेरिएबल है क्योंकि ए कैपिटल ए अलग है, स्मॉल ए अलग। अगर ए इक्वल टू हमने 3 किया, ए इक्वल टू 30 किया, अब ए को प्रिंट कराएंगे 30 प्रिंट करेगा और स्मॉल ए को प्रिंट कराएंगे 3 प्रिंट करेगा। तो डिफरेंट केस में अगर एक ही नाम से वेरिएबल है और उसका कैपिटल और स्मॉल लेटर में है तो क्या होगा, वो केस सेंसिटिव होता है, मतलब दोनों की अलग मीनिंग होती है। इसी तरह हो जाता है, कभी कभी प्रोग्रामिंग करते हैं स्टूडेंट्स, स्मॉल में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और प्रिंट कराते समय कैपिटल लगा देते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये हुआ, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है और ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लें। और वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल। वेरिएबल नेम मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल कंपलसरी नहीं है लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। कि जैसे नाम स्टोर कर रहे हैं तो वेरिएबल का नाम नेम रखिए, सैलरी स्टोर कर रहे हैं तो वेरिएबल का नाम सैलरी रखिए। तो वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल। अगला पॉइंट आप लिख भी सकते हैं इसको, नेम ऑफ वेरिएबल शुड बी मीनिंगफुल। नेम ऑफ variable or identifier should be meaningful. मीनिंगफुल रखिए। जैसे एड्रेस स्टोर कर रहे हैं तो वेरिएबल का नाम एड्रेस रखिए, सिटी स्टोर कर रहे हैं तो वेरिएबल का नाम सिटी रखिए। तो वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल। आगे आता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, प्रोग्राम जब आता है क्वेश्चन में, जब पेपर में प्रोग्राम बनाने के लिए आता है तो उसमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। तो वेरिएबल अपने मन से डिक्लेयर करना पड़ता है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करते समय आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, तो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, डेटा टाइप लिखते हैं। डेटा टाइप पहले लिखेंगे जिस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, और इसके बाद वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम। इसके बाद अगर एक ही टाइप के कई वेरिएबल तो उनको कामा से सेपरेट करते हैं और लास्ट में सेमीकोलन लगा देते हैं, इस तरह से। तो ये सिंटैक्स है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल का, मतलब तरीका क्या है, ग्रामर क्या है, ये डेटा टाइप लिखिए और वेरिएबल का नाम।
एग्जाम्पल जैसे हमें डिक्लेयर करना है स्टूडेंट का, या हमें डिक्लेयर करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। कोई प्रोग्राम आ गया, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये क्वेश्चन आ गया। तो अब आपको वेरिएबल अपने मन से डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप पहले क्वेश्चन सोचिए मैथमेटिक्स में कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब निकालते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को एज इनपुट देना पड़ता है या किन किन चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है। तो एक आपका चाहिए लेंथ के लिए, और एक ब्रेड्थ के लिए वैल्यू चाहिए, और एक एरिया के लिए, यानी 3 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी हमें, एक लेंथ के लिए, एक ब्रेड्थ के लिए और एक एरिया के लिए। तो इसको हम डिक्लेयर कर, और सभी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करती हैं। अब ये डिसाइड करिए आप कि आप जो लेंथ और ब्रेड्थ लेंगे वो बिना डेसिमल के लेंगे या विथ डेसिमल के लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो नंबर स्टोर करने के लिए डेटा टाइप क्या है, इंट, फ्लोट और डबल। न्यूमेरिक वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिक टाइप वेरिएबल स्टोर करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए 3 डेटा टाइप आप इस्तेमाल करते हैं, इंट, फ्लोट और डबल। अगर आपको पॉइंट में लेना है लेंथ और ब्रेड्थ तो आप फ्लोट या डबल लेंगे। अगर इंट में लेना है, होल नंबर में लेना है, तो आप इंट में डिक्लेयर करेंगे। तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, हमने ले लिया इंट। अब डेटा टाइप में क्या हो गया, इंट। अब तीनों एक ही टाइप का अगर डिक्लेयर करना था, हमने वेरिएबल ले लिया लेंथ कामा ब्रेड्थ कामा एरिया, AR, ये सेमी। यहाँ देखिए क्या हुआ, एल, बी और AR। वेरिएबल एक अक्षर का हो सकता है या एक से अधिक अक्षर का हो सकता है, या इसी को ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, फ्लोट लेंथ, LENGTH लेंथ कामा ब्रेड्थ, BR कामा AREA। जैसा आप चाहें, स्पेलिंग चाहे गलत हो चाहे सही हो, लेकिन वेरिएबल्स के रूल्स को फॉलो करना चाहिए कि स्पेस ना हो बीच में। जैसे ये लेंथ है कंटिन्यूअस, ब्रेड्थ यहाँ पे, अब यहाँ पे B.R नहीं लगाया, देखिए, चाहे AR लिख दीजिए चाहे एरिया, ये स्पेलिंग चाहे जैसे हो, वेरिएबल्स के रूल फॉलो करना चाहिए। इसी तरह डबल में अगर डिक्लेयर कर, तो ये हुआ आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिक्लेयर करने के लिए, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम बनाना है तो इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर होगा। अब आपका मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रोग्राम बनाइए। तो सिंपल इंटरेस्ट के में क्या चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, रेट चाहिए और टाइम चाहिए, और एक सिंपल इंटरेस्ट के लिए चाहिए। तो हमने ले लिया इंट प्रिंसिपल अमाउंट PR ले लिया, और टाइम ले लिया ये, और फ्लोट में ले लिया हमने सिंपल इंटरेस्ट और रेट, RT या RATE पूरा लिख दीजिए। ये डिक्लेयर कर लिया हमने वेरिएबल। प्रिंसिपल अमाउंट हमने ये डिसाइड किया कि उसको होल नंबर में लेंगे, टाइम को डिसाइड किया कि इसको भी होल नंबर में लेंगे, और फ्लोट यानी चूंकि सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो पॉइंट में आ सकता है, तो उसको फ्लोट में रखें, और रेट को भी कितने पॉइंट की दर से। तो चाहे तो आप इंट में ही डिक्लेयर करें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से वेरिएबल। इसी तरह मान लीजिए आपको जेंडर स्टोर करना है, किसी स्टूडेंट का जेंडर, कैर लिया हमने, जेंडर, कैर क्या है, डेटा टाइप है, जेंडर क्या है, वेरिएबल है जो एक कैरेक्टर को स्टोर करेगा। ये कैर डेटा टाइप है, जेंडर वेरिएबल। इसी तरह हमें जैसे नाम डिक्लेयर करना, किसी का नाम स्टोर करना, तो कैर यन, और ये कैरेक्टर एरे बन जाएगा आपका कि कितने कैरेक्टर का नाम होगा। यहाँ स्ट्रिंग जब पढ़ाएंगे हम, स्ट्रिंग हैंडलिंग, तो वहाँ और डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी आप केवल इतना जानिए कि कैर जो है एक अक्षर स्टोर करता है, कैर जो है एक अक्षर स्टोर करता है, और कैरेक्टर एरे क्या करता है, सेट ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करता है। यहाँ पर हमने कैरेक्टर एरे बना लिया जो सेट ऑफ कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग कांस्टेंट को स्टोर करने के लिए होता है। इस तरह से ये हुआ आपका डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। अब हम आते हैं असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल, कैसे असाइन किया जाता है। असाइनमेंट, वेरिएबल को वैल्यू असाइन कैसे की जाती है, तो इसको असाइन कैसे, जैसे जो वेरिएबल लिया, यल लिया, तो यल की वैल्यू डाल दीजिए, मान लीजिए 5। अब यहाँ पे यूनिट ना डाल दीजिएगा, मीटर सेंटीमीटर ये नहीं पड़ेगा। लेंथ 5, क्योंकि इंटीजर है तो क्या होता है, केवल नंबर होता है। लेंथ 5, ब्रेड्थ 2। अब एरिया के लिए फार्मूला लगा सकते हैं,
वो प्रोग्रामिंग बताएंगे, आप ऐसे ही बता दीजिए 10 हो गया इस तरह से। इसी तरह इंट पी आर की वैल्यू आपने डाल दिया कि इसमें क्या डालेंगे, इंट है तो इंटीजर कांस्टेंट डालेंगे। इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, होल नंबर होता है, तो ये होल नंबर हमने डाल दिया। टाइम टी डाल दिया। 3 ईयर्स, ईयर्स नहीं लिखेंगे इसके लिए। अब एस आई जो भी आए, एस आई मान लीजिए आपके यहाँ 315.15 इतना आ गया। ये तो चूंकि फार्मूले से निकलेगा तो यहाँ हमने सिंपली उसको असाइन किया। फ्लोट क्या करता है, पॉइंट लेता है, तो पॉइंट में हमने ले लिया। इसी तरह आर टी की वैल्यू हमने डाल दिया 3.5 इस तरह से। अब जेंडर स्टोर करना है, जेंडर क्या करता है, एक अक्षर लेता है, जेंडर इक्वल टू हमने डाल दिया मेल। यम एक अक्षर स्टोर करता है। इसी तरह यन इक्वल टू हमने डाल दिया रवि। इस तरह से आपका हुआ असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल। असाइन कैसे किया जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा वेरिएबल को असाइन किया जाता है। तो डिक्लेयर कोई भी वेरिएबल जब असाइन करेंगे तो उससे पहले आप क्या करिए, उसको डिक्लेयर कर दीजिए, या कभी कभी आप डिक्लेरेशन के साथ भी असाइनमेंट कर सकते हैं। जैसे इंट x इक्वल टू 5, डिक्लेरेशन के समय ही उसे आप असाइन कर सकते हैं, इंट x इक्वल टू 5। इस तरह से भी आपका डिक्लेरेशन और असाइनमेंट एक साथ हो सकता है। नेक्स्ट है स्कैनअप फंक्शन। स्कैनअप फंक्शन क्या है, एक इनपुट फंक्शन है जो कीबोर्ड से इनपुट लेता है। कीबोर्ड से इनपुट लेता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब प्रोग्राम रन होता है उस समय ये कीबोर्ड से इनपुट लेकर वो वेरिएबल को असाइन कर देता है। कौन, स्कैनअप फंक्शन। स्कैनअप फंक्शन किस हेडर फाइल में, studio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में ये फंक्शन डिफाइंड है। इसलिए ये हेडर फाइल इस फंक्शन के लिए, स्कैनअप फंक्शन के लिए इंक्लूड करना पड़ता है प्रोग्राम में। इसका सिंटैक्स होता है स्कैनअप फॉर्मेट स्पेसिफायर कामा वेरिएबल्स। ये सिंटैक्स होता है। जैसे यहाँ हम कुछ वेरिएबल लिए हैं और इसको ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्राम कैसे इसको इनपुट कराएंगे। जैसे हमने ले लिया इंट मार्क कामा टोटल फ्लोट एवरेज कैर जेंडर और कैर यन, इनको हमें इनपुट कराना है। तो इसका तरीका क्या है, हम लिखेंगे जैसे ये दोनों इनपुट कराना है तो हम लिखेंगे स्कैनअप। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह क्या करेंगे, इस डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर जो मैं बता चुका हूँ वीडियो में, इंटीजर के लिए क्या होता है %d। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे %d। अब चूंकि दो वेरिएबल हैं, या तो अलग अलग स्कैनअप कराइए और एक साथ भी स्कैनअप करा सकते हैं, इनपुट करा सकते हैं। तो दो बार है, मार्क और टोटल दो वेरिएबल, तो दो बार %d लगाएंगे आप। इसके बाद इन्वर्टेड कामा बंद करके तब कामा लगाएंगे। इसके बाद एड्रेस ऑपरेटर यूज होगा। एड्रेस ऑपरेटर फिर वेरिएबल का नाम मार्क कामा फिर एड्रेस ऑपरेटर टी। ये एड्रेस ऑपरेटर क्या करता है, जो वैल्यू रीड करेगा इस मेमोरी एड्रेस पे, मार्क मेमोरी एड्रेस पर और टोटल टी मेमोरी एड्रेस पे ले जाके वैल्यू को स्टोर करता है। यानी जब वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे तो मैं बता चुका हूँ कंप्यूटर की मेमोरी में मार्क नाम का एक वेरिएबल बनेगा और एक टी नाम का वेरिएबल बनेगा और इसका एक एड्रेस होगा। तो एड्रेस ऑपरेटर क्या करेगा, जो वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट होगी यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे वेट करेगा कंप्यूटर कि कोई भी वैल्यू डाली जाए। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू हम डालेंगे तो पहली वैल्यू मार्क में जाएगी और दूसरी वैल्यू टी में जाएगी, और एड्रेस ऑपरेटर इस एड्रेस पर जो कंप्यूटर की मेमोरी है उस एड्रेस पे वो वैल्यू डाल देगा। जैसे मान लीजिए मार्क आप 35 डाले और टोटल 10 डाले, ठीक है। जब आप ये डालेंगे तो मार्क जो है, मार्क की जगह क्या हो जाएगा 30 और टी की जगह क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू आपका क्या हो जाएगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम जो है स्कैनअप हो जाएगी, यानी इनपुट हो जाएगी और वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट है, जैसे ये इनपुट कराना है फ्लोट है तो इसका क्या हो जाएगा स्कैनअप। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट के लिए क्या है %f, एक ही वेरिएबल है तो एक ही बार फॉर्मेट स्पेसिफायर लगेगा। एड्रेस ऑपरेटर ab, तो ये वैल्यू इसकी एवरेज इनपुट हो जाएगा। इसी तरह कैरेक्टर इनपुट करना है तो यहाँ पे हो जाएगी स्कैनअप %c
कामा एड्रेस ऑपरेटर जेंडर, ये ठीक। इसी तरह नेम इनपुट करना तो जाएगा स्कैनफ, यहाँ पे परसेंट यस स्ट्रिंग के लिए, यस क्योंकि कैरेक्टर एरे है स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है तो परसेंट यस हो जाएगा, और यहाँ पे कामा हो जाएगा वेरिएबल एन। यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगता, जब आप स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हैं तो एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगता है, तो यहाँ पे केवल एन रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखें, जब स्ट्रिंग को इनपुट कराएंगे स्कैनफ फंक्शन से तो यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगेगा। और इसमें जो नाम डालेंगे करते समय केवल आप कंटिन्यूअस लेटर ही डाल सकते हैं, जैसे रवि डाल दिया तो रवि ही लेगा, रवि कुमार सिंह डालेंगे, कुमार सिंह डालेंगे तो जब स्पेस मिल जाता है तो वहीं भी स्ट्रिंग टर्मिनेट हो गया। रवि करके जैसे ही स्पेस देंगे तो आगे की वैल्यू वो नहीं रिसीव करता है स्कैनफ फंक्शन। तो इसके लिए गेट्स फंक्शन, जब स्ट्रिंग पढ़ाएंगे गेट्स फंक्शन क्या होता है, वो स्ट्रिंग विथ स्पेस भी लेता है गेट्स फंक्शन, उसको स्ट्रिंग के समय हम पढ़ा देंगे। अभी ये ध्यान रखिए कि जब आप स्कैनफ फंक्शन से स्ट्रिंग इनपुट कराते हैं तो कंटिन्यूअस लेटर ही वो रिसीव करता है और इसमें एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगता। ये स्कैनफ फंक्शन हुआ। अब हम आते हैं, अब एक साथ भी इनपुट करा सकते हैं, जैसे मार्क और एवरेज दोनों एक साथ इनपुट कराना, तो स्कैनफ हो जाएगा %E%F, इस तरह से कामा। अब इंटी पहले परसेंट लगा तो इसकी वैल्यू, इसका नाम पहले मार्क कामा AB, इस तरह से हो जाएगा। एक साथ अगर मिक्सअप वैल्यू आप भी इनपुट करा सकते हैं स्कैनर से। आगे आता है इस प्रिंटफ फंक्शन। ये दोनों फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होने वाले हैं। प्रिंटफ क्या करता है, ये फॉर्मेटेड आउटपुट, अच्छा फॉर्मेटेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। इसी तरह फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है जो कि क्या नाम है इसका, प्रिंटफ, जो कि studio.h में, ये भी studio.h हेडर फाइल में होता है, जो आउटपुट स्क्रीन पर या कंसोल पर प्रिंट करता है, आउटपुट दिखाता है स्क्रीन पर। ये इनपुट लेता है और ये आउटपुट दिखाता है स्क्रीन पे, तो ये आउटपुट फंक्शन है। इसका सिंटैक्स है प्रिंटफ फॉर्मेट स्ट्रिंग कामा वेरिएबल का नाम। जैसे अब हमें प्रिंट कराना है तो कई तरह से प्रिंटअप होता है। प्रिंटअप एक होता है कि केवल कांस्टेंट प्रिंट कराना हो, जब आपको कोई कांस्टेंट प्रिंट कराना हो तो उसके लिए क्या लिखेंगे, प्रिंटअप। एग्जांपल में हम चल रहे हैं, प्रिंटअप केवल कांस्टेंट इनपुट करना है, जैसे हम लिख देते हैं प्रिंटअप इंटर द नेम, इंटर द नेम। यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है जो कि इन्वर्टेड कामा लिख दिया और ज्यों का त्यों प्रिंट कर देगा। यहाँ पे क्या पूरा ये सिंटैक्स इस्तेमाल नहीं हो रहा है, केवल हमें कांस्टेंट प्रिंट कराना। तो ऐसे एक्चुअली जब यहाँ पे वैल्यू इनपुट कराते हैं तो उसके पहले प्रिंटअप लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देंगे इसके पहले इंटर द नेम एंड टोटल मार्क्स, इसके पहले लिख देंगे इंटर द एवरेज। तो वो कैसे प्रिंट कराएंगे, वो प्रिंटअप से कराएंगे। जब प्रोग्राम हम लेके आएंगे तो उसमें हम समझा देंगे। तो विदाउट वेरिएबल कैसे होता है प्रिंटअप, केवल कांस्टेंट आपने दे दिया ये प्रिंट कर देगा। और एक होता है केवल वेरिएबल जैसे प्रिंट करना था, हमने किया प्रिंटअप %E कामा मार्क, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या हो गया, इंटीजर का। अब मार्क की जो वैल्यू आप इनपुट करेंगे, मान लीजिए 30 या 40, उसको क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा। चूंकि वो इंटर टाइप का है तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर ये लगेगा। इसी तरह जेंडर प्रिंट कराना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रिंटअप %C कामा GEN, जेंडर हो जाए। ये क्या होगा, फॉर्मेट स्ट्रिंग विथ वेरिएबल। अब एक होता है कि फॉर्मेट स्ट्रिंग विथ वेरिएबल और कांस्टेंट भी एक साथ, तो उसके लिए कैसे होता है, प्रिंटअप, यहाँ पे हमने किया टोटल मार्क इक्वल टू %D कामा T। ये क्या हुआ, विथ कांस्टेंट वाले, केवल कांस्टेंट के साथ। ये जब रन कराएंगे तो क्या प्रिंट करेगा, इंटर द नेम लेके आएगा। अब ये क्या करेगा, मान लीजिए मार्क की वैल्यू आपने 30 डाला है
तो इसका आउटपुट यहाँ क्या प्रिंट करेगा, 30, केवल 30 प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर। और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंटफ टोटल मार्क इक्वल टू, ये पूरी चीज क्या हो गई, कांस्टेंट हो गया। टोटल मार्क इक्वल टू क्या हो गया, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। और परसेंट डी क्या हो गया, फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंट नहीं होता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है और ये प्रिंट नहीं होता है। ये क्या करता है, ये बताता है कि इसका टाइप, ये कौन सा टाइप है। जैसे यहाँ पे है, ये परसेंटेज ऐसे बता रहा है कि ये स्ट्रिंग है, उसी तरह ये परसेंट डी ये बता रहा है कि ये इंटीजर है। ये इसका जब परसेंट डी आकर होगा तो ये यहाँ पे जाएगा और ये प्रिंट करेगा। तो इसका आउटपुट आएगा टोटल मार्क इक्वल टू, फिर टी की जो वैल्यू आप इनपुट किए रहेंगे वो चीज़ प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से आपका हुआ प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन। इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा आप या प्रोग्राम करेंगे तो बहुत सारा वहाँ पे इस तरह का मिलेगा जिसका इस्तेमाल आप प्रोग्राम में करेंगे।